लाउड स्पीकर पर सियासत तेज। यूपी के संभल में पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउड स्पीकर्स को लेकर सख्ती की तो रमजान शुरू होने के साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग अब दिन में केवल 2 मिनट लाउड स्पीकर बजाने की मांग करने लगे। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई, जिसके बाद AIMIM ने डीएम को पत्र देकर रोजा इफ्तार के समय 2 मिनट मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत मांगी है। तो वहीं ग्रामीण इलाकों की मस्जिद के मौलवी का दावा है कि लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं मिली तो रमजान में सहरी के लिए ताशा बजाकर लोगों को अलर्ट किया जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस बैठक में उनके भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ही नहीं पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि मायावती आज पार्टी में कई पदों पर बड़े बदलाव कर सकती हैं। साथ ही मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मीटिंग में बात कर रही हैं। प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए मिलेगा भरपूर लोन। जी हां, सीएम ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में CD रेशियो 67 से 70% करने का लक्ष्य तय कर लिया है। CD रेशियो बढ़ने से बैंक अधिक से अधिक लोन देंगे। पूंजी संकट होने से इसका सबसे ज्यादा लाभ छोटी इकाइयों और नए उद्यमियों को मिलेगा। लोन के लिए आवेदन करने वालों की स्क्रीनिंग भी होगी। जिस व्यवसायिक क्षेत्र में युवा ने प्रशिक्षण लिया है उस क्षेत्र के लिए लोन प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी है। प्रदेश में ये बदलाव होली के बाद होगा और टीम योगी में 6 से 7 नए सदस्य शामिल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में विस्तार से पहले प्रदेश में तमाम जिलों को नए जिला अध्यक्ष भी मिलेंगे। योगी की नजर अब विधानसभा चुनाव 2027 पर है, तो हो सकता है कि कुछ चेहरे सत्ता से गायब भी हो जाएं। रमजान और ईद के मौके पर कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। रमजान के जुलूस मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ड्रोन का पहरा भी है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संदिग्ध और शरारती तत्वों के साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भी कड़ी नजर रहेगी। उर्दू भाषा पर की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि वो सीएम योगी को चुनौती देते हैं कि बिना उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर बात करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं है। फिराक गोरखपुरी उर्दू के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, लेकिन वे मुसलमान नहीं थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर बवाल मच गया है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिख दिया है, जिसमें उन्होंने सीएम योगी से होली के त्योहार पर मुस्लिमों की दुकान नहीं लगाने को लेकर गुहार लगाई है। तो वहीं दूसरी तरफ कई हिंदू साधु संत समेत लोग मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने की मांग कर रहे हैं। महाकुंभ के भव्य आयोजन से उत्साहित उत्तर प्रदेश सरकार अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे की तैयारी में जुट गई है। सनातन के साथ ही अब बुद्ध सर्किट पर भी फोकस है। केंद्र सरकार ने आगामी 1 वर्ष में 50 स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्लान किया है। इसमें कुशीनगर सहित 5 स्थल उत्तर प्रदेश के होंगे। इसमें 3 स्थल बुद्ध से और 2 सनातन से जुड़े स्थान शामिल होंगे। बुद्ध सर्किट में शामिल कुशीनगर को नेपाल स्थित लुम्बिनी की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में स्थित इकाना स्टेडियम से लखनऊ नगर निगम ने इकाना स्टेडियम पर 28 करोड़ 42,96,903 रुपए हाउस टैक्स का नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा निगम ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इकाना स्टेडियम के हाउस टैक्स निर्धारण पर उठाई जा रही सभी आपत्तियां निराधार है, कार्रवाई होकर रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हुए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभिन्न संचालित परियोजनाओं में लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की कार्रवाई 15 मार्च तक पूरी होनी चाहिए, नहीं तो कार्रवाई होगी।